राजन, ये जो शहादत के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, ये इसका दायरा कहां से कहां तक है और क्या कुछ खास इनपुट्स हैं जिसको लेकर के ये सिक्योरिटी के इंतजामात को ज्यादा मजीद जो है सख्त कर दिया गया है? हाँ, देखिए विशाल, कल लगभग 3:50 पे ये रिपोर्ट आई कि एक ब्लास्ट हुआ है और जिसको बाद में कंफर्मेशन भी सेना की तरफ से आया है कि ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये बिल्कुल फेंसिंग के पास हुआ है। और ये जो जवान थे ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। मैं इस वक्त केडी बटल के इलाके में मौजूद हूँ, एलओसी के पास। और उसके बाद जो है जब ये ब्लास्ट होता है तो उसमें ये बताया जाता है कि एक ऑफिसर और एक जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं और एक जो है शदीद जख्मी हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया बाद में। लेकिन उसके बाद जो है इस समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया क्योंकि अंदेशा ये है विशाल की यदि वो आतंकवादी इस तरफ आकर जो है अगर उन्होंने आईडी लगाई है तो ये हो सकता है कि वो जिस तरह से कि इन्फिल्ट्रेशन का घुसपैठ का एक रूट रहा है पहले से ही ये इलाका, तो ये हो सकता है कि घुसपैठ की कोशिश की हो और जब उन्होंने यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया हो उसके बाद आईडी लगाई हो उस इलाके में ही कहीं छिपे बैठे हों। तो इस बात का भी अंदेशा जताया गया है जिसके चलते रात से ही जो है इलाके को कॉर्डन किया गया है और जो तलाशी अभियान है वो इस डेंस फॉरेस्ट में चलाया हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, सेना के जवान भी हैं। और जो ये फेंसिंग, क्योंकि ये फेंसिंग के पास है जो सामने इलाका है, उसके बाद सेना का जो एक जो पैरामीटर्स होते हैं, जो सेना का इलाका जो एक पेरिफेरी होती है, उसके बाद आगे जाकर जब बिल्कुल एलओसी के पास जो हम देखते हैं कंटीली तारें लगी होती हैं एलओसी के ठीक उस पर, तो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। तो ऐसे में कोशिश ये होती है पाकिस्तान की कि इस वक्त क्योंकि सर्दियां भी खत्म होने वाली हैं विशाल, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवा दी जाए क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो आतंकवादी हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं पीओके में इस वक्त कई आतंकवादी कैंप जो हैं वो मौजूद हैं और वहां पे डेस्परेशन ये है कि सर्दियों के खत्म होते ही जो है आतंकवादियों को चोटियों पे, जो पहाड़ी की चोटियां हैं वहां तक पहुंचा दिया जाए और वहां से जो है फिर एक तरह से जो उनका एक लोकल सपोर्ट है आतंकवादियों को जो है उसको एक्टिव किया जाए और वापस उस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि अभी कुछ देर से जो जिस तरह से इनकाउंटर होते थे वो बंद थे क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पे जो है इस वक्त स्नोफॉल हुआ है, काफी सर्दी है। तो ऐसे में अमूमन ये होता है कि ज्यादा वो अटैक नहीं कर पाते हैं और घुसपैठ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो वहां पे स्नो है, आइस है, वो पिघल जाएगी। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं उन पे भी जो है फोकस रहता है कि मैदानी इलाकों से इस वक्त घुसपैठ करवा दी जाए जिसके बाद जो है यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए क्योंकि डेस्परेशन हमेशा पाकिस्तान में रहती है। और जिस तरह से ट्रेनिंग कैंप, तो राजन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी बीफ अप की गई है इसका दायरा कितना बड़ा है और किस खास एरिया पर निगाह रखी जा रही है जहां से कहीं ना कहीं शायद इन्फिल्ट्रेशन की कुछ ऐसे आसार नुमाया हो कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है? देखिए, ये अखनूर सेक्टर जो है ये समूचा सेक्टर ही ऐसा है जो एलसी के साथ सटा हुआ इलाका है और ऐसे में तमाम इलाकों में, चाहे वो केडी बटल का इलाका है, चाहे वो पलांवाला का इलाका है, चाहे वो अखनूर सेक्टर के बाकी इलाके हैं, तब सब जगह जो है इस तलाशी अभियान को चलाया गया है। क्योंकि हमने पिछली दफा जब देखा था कुछ महीनों पहले जब इसी इलाके में एक इनकाउंटर भी हुआ था जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर भी किया गया था और वो तभी किया गया था जब लोकल लोगों ने सपोर्ट किया था उन आतंकवादियों की मूवमेंट को, उसके बाद सूचित किया था। और इसी तरह से अंदेशा ये है कि ये एक गुट हो सकता है आतंकवादियों का जो इस तरफ घुसपैठ करते हुए, क्योंकि उनमें जब ये 3 से 4 के गुटों में घुसपैठ करते हैं विशाल, तो इनमें कोई ना कोई आईडी एक्सपर्ट भी इनके साथ रहता है और ऐसे में ये अंदेशा है कि ये आईडी प्लांट
की गई हो, उसके बाद वो आगे निकल चुके हों और ऐसे में अब इस इलाके से वो भाग निकल के कहीं जो पहाड़ी चोटियां हैं वहां तक ना पहुंचे, तो उस बात की कोशिश है, उस बात को यकीनी बनाना है कि वो आतंकवादी जहां भी हैं उनको ढेर कर दिया जाए। यदि ये अक्रॉस दी जो है फेंस आके उन्होंने किया है और वापस चले गए हैं, ये भी अंदेशा जताया गया है। लेकिन अभी जो सभी संभावनाएं हैं उनको जो है देखना होगा और लेकिन ऐसे में कोशिश ये है कि लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए और यहां पे किसी तरह का जो है अटैक, आतंकवादी घटना ना अंजाम दे सके आतंकवादी। इस बात को यकीनी बनाने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इस वक्त लगे हुए हैं। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजन वैद हमें तफसील दे रहे थे और बता रहे थे किस तरह से हर स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि कहीं से जो नापाक इरादे हैं आतंकियों के वो उस पर कामयाब ना हो पाए, बल्कि कंप्लीट विजिल बरती जा रही है।